धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्म कथा महाभारत के आदि पर्व में वर्णित है। ये कथा हस्तिनापुर के राजवंश की उत्पत्ति और इन तीनों महत्वपूर्ण पात्रों के जन्म के रहस्य को दर्शाती है। ये कहानी न केवल कौरव और पांडवों के पूर्वजों के बारे में है, बल्कि यह नियति, नैतिकता और मानवीय संबंधों के गहन प्रश्नों को भी उठाती है। भीष्म का प्रण और हस्तिनापुर की समस्या। महाभारत की कथा के अनुसार हस्तिनापुर के राजा शांतनु और गंगा के पुत्र भीष्म थे। भीष्म ने अपने पिता की खुशी के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का प्रण लिया था और सिंहासन का त्याग कर दिया था। शांतनु के बाद हस्तिनापुर में कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं था। भीष्म ने अपने प्रण के कारण राज्य संभालने से इनकार कर दिया, जिससे राज्य में उत्तराधिकार का संकट पैदा हो गया। विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक। इस समस्या के समाधान के लिए भीष्म ने शांतनु के दूसरे पुत्र विचित्रवीर्य को राजा बनाया। विचित्रवीर्य शांतनु और सत्यवती के पुत्र थे। हालांकि विचित्रवीर्य की कोई संतान नहीं थी और वे असमय ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इससे हस्तिनापुर में एक बार फिर उत्तराधिकार का संकट उत्पन्न हो गया। सत्यवती का निर्णय। विचित्रवीर्य की मृत्यु के बाद सत्यवती ने अपने पुत्र व्यास वेदव्यास को बुलाया। व्यास सत्यवती और ऋषि पराशर के पुत्र थे और उन्हें महान ऋषि और ज्ञानी माना जाता था। सत्यवती ने व्यास से अनुरोध किया कि वे नियोग पद्धति के माध्यम से विचित्रवीर्य की पत्नियों अंबिका और अम्बालिका से संतान उत्पन्न करें। ये प्रथा उस समय प्रचलित थी जब किसी पुरुष की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी को उसके भाई या किसी योग्य व्यक्ति से संतान प्राप्त करने की अनुमति दी जाती थी। धृतराष्ट्र का जन्म। व्यास ने सत्यवती के अनुरोध को स्वीकार किया और पहले अंबिका के पास गए। अंबिका ने व्यास के तेजस्वी और भयानक रूप को देखकर आंखें बंद कर लीं। इसके परिणामस्वरूप उनके पुत्र धृतराष्ट्र का जन्म हुआ, जो जन्म से ही अंधे थे। धृतराष्ट्र के अंधे होने का कारण अंबिका का व्यास के प्रति भय और उनकी आंखें बंद करना माना जाता है। पांडु का जन्म। इसके बाद व्यास ने अम्बालिका के पास जाने का निर्णय लिया। अम्बालिका ने भी व्यास के भयानक रूप को देखकर डर के मारे पीला पड़ गई। इसके परिणामस्वरूप उनके पुत्र पांडु का जन्म हुआ, जो पीले रंग के साथ जन्मे थे। पांडु के पीले रंग का कारण अम्बालिका का भय और उनका पीलापन माना जाता है। विदुर का जन्म। सत्यवती ने एक बार फिर व्यास से अनुरोध किया कि वे अंबिका के पास जाएं और एक और पुत्र प्राप्त करें। हालांकि अंबिका ने व्यास के भयानक रूप को देखने के डर से अपनी दासी को अपने स्थान पर भेज दिया। दासी ने व्यास के साथ संबंध स्थापित किया और इसके परिणामस्वरूप विदुर का जन्म हुआ। विदुर धर्म और न्याय के प्रतीक माने जाते हैं और उन्हें महान बुद्धिमान और नीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है। विदुर का जन्म एक दासी के गर्भ से हुआ था, इसलिए उन्हें राज सिंहासन का अधिकार नहीं मिला, लेकिन वे हस्तिनापुर के महत्वपूर्ण सलाहकार बने। तीनों पुत्रों का महत्व। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर तीनों ही महाभारत की कथा के केंद्र में हैं। धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया, लेकिन उनके पुत्र दुर्योधन और कौरवों ने महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पांडु ने हस्तिनापुर का शासन संभाला, लेकिन एक श्राप के कारण उन्हें वन में जाना पड़ा। पांडु के पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव पांडव कहलाए और महाभारत के युद्ध में कौरवों के विरुद्ध लड़े। विदुर ने हस्तिनापुर में धर्म और न्याय की रक्षा की और उन्हें महाभारत के युद्ध के दौरान भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ी। निष्कर्ष। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर की जन्म कथा महाभारत के महाकाव्य की नींव है। ये कथा न केवल उनके जन्म के रहस्य को दर्शाती है, बल्कि यह नियति, नैतिकता और मानवीय संबंधों के गहन प्रश्नों को भी उठाती है। इन तीनों पात्रों के जीवन और उनके निर्णयों ने महाभारत की कथा को आगे बढ़ाया और यह साबित किया कि मानव जीवन में नियति और कर्म का गहरा संबंध है।